What? Oh my god. Okay. I understand. I call you later. What happened, Leo? What's the matter? It was Priya on the call. She was very upset that she couldn't write her entrance test for Air Force Academy today because her parents didn't allow her. Oh, but it was a dream, right? Pranav, what do you feel about this? My feelings. Oh, for this, I must welcome our students to an actor drama on women empowerment. हाय हेलो नमस्ते वनक्कम आदाब। आज की शाम हम आपके सामने दोस्तों जिंदगी में दुख परेशानियां टेंशन तकलीफ तो होती ही है, लेकिन इन सब में खुश होकर जीना भी तो हम सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम लेकर आए हैं मज़ेदार नाटक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नाटक ज़रूर पसंद आएगा। चलो नाटक शुरू करेंगे। अरे पवित्र, ओ पवित्र, ओ पवित्र, ओ पवित्र, इधर आना। கம்மிக்குள்ளைய வீடு கட்டறுந்தாய மோட்டு கிட்ட வந்தா நான் ரூட்டு யாராண்டி என் ஈடு உள்ள வந்தா நான் லீடு உச்ச கட்டம் என் சூட்டு செட்ட புச்ச என் மூடு சாவே என் சாப்பாடு வந்த இடம் என் காடு வந்த இடம் என் காடு வந்த இடம் என் காடு நீ தான் பலியாடு மாமே பயமில்ல கண்ணோடு ஒதுங்கி விளையாடு हेलो हेलो हो गया डांस? हाँ सर जी। क्या तुम खुद को शाहरुख खान समझते हो? नहीं सर जी, मैं तो आपका नौकर पवित्र हूँ। ठीक है, मेरी एक बात सुनो। मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है। अरे वाह, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? कल तुम्हें जरूर आना है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें कहूँ पवित्र पानी लेकर आओ तो तुम्हें कहना है कौन सा पानी से जी? गरम पानी, ठंडा पानी या सामान्य पानी, समझे? जी हुजूर। मैं हुजूर नहीं सेठ हूँ, अभी तक 1000 बार बोल चुका हूँ। इसीलिए बाद में जब मैं तुम्हें कहूँ पवित्र चाय लेकर आओ तो तुम्हें कहना है कौन सी चाय सेठ जी? ब्लैक टी, व्हाइट टी या ग्रीन टी, समझे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं समझ गया हूँ। आप कुछ भी लाने के लिए कहूँ तुम्हें 3 अलग अलग ऑप्शन देने पड़ेंगे। मैं बहुत समझदार हूँ। हाँ समझदार हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरे दोस्त आ गए, आओ आओ बैठो बैठो। कैसे हो मेरे दोस्त सुनील? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी भगवान की कृपा से ठीक हूँ। सेठ बनवरलाल, तुम्हारे पिताजी से मिले हुए काफी वक्त हो चुका है। एक बार तुम्हारे पिताजी से मिल लेता तो थोड़ा अच्छा लगता। हाँ हाँ क्यों नहीं, पवित्र पिताजी को लेकर आओ। जी सेठ जी, लेकिन आपके कौन से पिताजी को लेके आओ? मुंबई वाले पिताजी, दिल्ली वाले पिताजी या फिर गुजरात वाले पिताजी? ये क्या दोस्त, 3 पिताजी, ये कैसे हो सकता है? अरे पवित्र, क्यों मुझे रोज रोज अपनी बातों से अपवित्र कर देते हो? चले जाओ यहाँ से। माफ कीजिए सेठ जी, माफ कीजिए। चले जाओ यहाँ से। माफ कीजिए सेठ जी। चले जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ। अरे मेरे दोस्त सुनील रुको तो। रोज रोज इस नौकर पवित्र और मेरी पत्नी से परेशान हो जाता हूँ। उफ कितनी गर्मी है। अरे पवित्र, सेठ जी को थोड़ा ठंडा ठंडा सा शरबत पिलाओ। जी माँ जी, अभी लाता हूँ, 1
कर रहे हो? अरे माँ जी, आपने तो कहा था शरबत को ठंडा करो। हे भगवान, इसका मतलब फ्रिज से लेकर आना। हे भगवान। अच्छा ठीक है शैतानी जी, है लीजिए सेठ जी एकदम ठंडा शरबत। इसे अभी इस वक्त नौकरी से निकाल दो। जी आजकल नौकर मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको रख लिया था। वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। इधर आओ, अगली बार ऐसा मत करना। जी सेठ जी, मैं अगली बार नहीं करूँगा। जाओ। अरे सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हमारी बेटी को एक मालदार को देकर शादी करना चाहती हूँ, ताकि हमारे घर में खुशियाँ भी आएगी और पैसे भी। हम हमारी बेटी के हिसाब से वर चुनने का मौका देना चाहिए। हाँ हाँ बनवारीलाल बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात कहा है। हमारी लाडली को भी अभी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हमें लड़की को कितना भी पढ़ाई करने से एक ना एक दिन हमें उसे ससुराल को भेजना ही पड़ेगा। हमें शहर में एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। मैं अभी मैनेजर साहब से बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। हेलो मैनेजर। नमस्ते सर, बोलिए सर। हमारी बेटी के लिए वर ढूंढना है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी आपके सामने रहूँगा। क्या आजकल के जमाने में एक अच्छे वर मिलने इतना आसान हो गया? मेरे जमाने में ऐसे नहीं था। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते मैनेजर, बोलो। टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ चुकी है। हाँ जी, आजकल इंटरनेट से ही शादियाँ हो रहे हैं। क्या मैट्रिमनी? अच्छा ठीक है। प्रणाम सेठ जी और सेठानी जी। प्रणाम। मैं मैट्रिमोनी का मैनेजर हूँ। सेठ जी, अभी आपका मैनेजर पूरा विषय बताया है, काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर, तुमने कमाल कर दिया यार। सेठ जी, अभी आपका बेटी को देखने के लिए कुछ लड़के तैयार है। हमारी बेटी कल छुट्टिया से आएगी। अच्छा ठीक है, मैं उसी दिन मिलेंगे। मैं अभी अपनी बेटी तारा को कॉल करता हूँ। हेलो बेटी तारा। हाँ पापा। चांद तारा, मेरी प्यारी कांतारा, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, तुम कैसे हो? माँ दादाजी सब कैसे हैं? हम सब ठीक है। आपकी माँ आपसे कुछ कहना चाहती है, लो बात कर लो। हेलो बेटी तारा। प्रणाम माता जी। दादा का तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेटी, मैं तुमको बुला रही हूँ, तुम तो जरूर आना। हाँ हाँ माता, मैं जल्दी से जल्दी आऊँगी। प्रणाम दादाजी, प्रणाम पिताजी और प्रणाम माताजी। अरे ये क्या दादा, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हाँ हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तो मुझे क्यों बुलाया? ये सब तुम्हारी शादी के इंतजाम के लिए बेटी। शादी? किसकी शादी? तुम्हारी शादी करवा के एक भूतनी को इस घर से निकलवाना चाहते हैं। चुप करो या पागलपन, आते आते ही लड़ाई भी शुरू हो गई दोनों। बेटी, यही हमारे मैनेजर साहब है। मैनेजर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटी, आपकी इच्छा क्या है? जरा बोलो तो हम उसी प्रकार तैयारियां करेंगे। मैं चाहती हूँ स्वयंवर रख के एक ही दिन बुला दो। स्वयंवर? आजकल के जमाने में स्वयंवर भी? अरे बाप रे बाप। तू क्या खुद को राजकुमारी? कोई राजकुमारी नहीं हो, एक दिन एक ही आएगा। चुप रहो, मुझे परेशान मत करो। करूंगी मैं परेशान। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ मुझे रहना भी नहीं है। ठीक है मैडम जी, आपके अनुसार सब कुछ हो जाएगी। सब लड़की के लिए इंतजाम करो, लड़की को लेकर आते हैं। सेठ जी, पहला वर आ रहा है। इसका मतलब तुम क्रिकेटर हो? हाँ,
मैं इंडिया का सबसे बढ़िया क्रिकेटर हूँ। अच्छा, अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करेगी तो सबकी नजरों में अच्छी बन जाएगी। वैसे क्रिकेट में कितने लोग होते हैं? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7। क्रिकेट के अंदर 7 लोग होते हैं। वह कैसे? क्रिकेट के अंदर 7 अक्षर होते हैं, इसलिए क्रिकेट में 7 लोग खेलते हैं। वो बात सब छोड़ दो, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी हाँ। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो आप क्या करोगे? मैं एक नौकरानी रख लूंगा। क्यों, आप सेवा नहीं कर सकते हो? मेरे पास उतना समय नहीं है। मैंने आपका समय बहुत बर्बाद कर दिया, कृपया आप जा सकते हैं। मेरा पूरा समय बर्बाद कर दिया, मेरे लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। दूसरा ओवर आ रहा है सेठ जी। पुष्पा 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 दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई पल्ले। का मतलब तुम एक्टर हो? मैं बहुत सारे फेमस मूवी में एक्ट कर चुका हूँ। मुझे एक मूवी का नाम बताना। कोई भी फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ो, पढ़ाई तो बड़ी चीज नहीं होती है, लड़कियां में स्किल होना चाहिए। अरे भगवान, हमें इतने बड़े आदमी नहीं है, पर ऐसा कुछ खास भी नहीं है हमारे पास। लड़का वैसे खास नहीं लगा मुझे। नहीं। लेकिन जानने से पहले हमारे दादाजी 2 करोड़ की जमीन छोड़ कर गए हैं। दिल का काफी अच्छा लग रहा है। हमारे नाम पर छोड़ कर नहीं गए, हाँ, चाचा के नाम पर छोड़ कर गए। दिल तो बकरे का भी अच्छा होता है, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हमारे चाचा जी का कोई बच्चे नहीं है, हमें ही अपने बच्चे मानते हो। बकरे से तो कोई शादी नहीं करता है, लेकिन इंसान से तो करता है। कल हमारे चाचा जी का जो जमीन है वह जुए में हार गए हैं। इंसान जब अच्छा ना हो तो बकरे से ही शादी करनी पड़ती है। कल जुआ खेल तो हमारे चाचा जी को दुगना पैसे मिल गया है। अरे पहले बताओ, जमीन है या नहीं? नहीं। फिर चले जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। 1 मिनट, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। अगर मुझे बुखार आ गया तो आप क्या करोगे? हमारे डायरेक्टर से अनुमति लेकर तुम्हारी इलाज करवाऊंगा। अगर डायरेक्टर अनुमति ना दे तो? मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊँ? फिर शादी भी अनुमति लेकर करना। हाँ हाँ, अनुमति लेकर आता हूँ। जी, अगला वर्ग को बुलाऊं? हाँ हाँ बुलाओ। राजा मियां चलो यारी चंगी नहीं बीमारी। राजा मियां चलो यारी चंगी नहीं बीमारी। राजा मियां चलो यारी चंगी नहीं चलते कुछ भी बल्ले हो गए, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गए तू, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले मैं बल्ले बल्ले बिजनेसमैन हूँ, गरीब नहीं हूँ लाला। हर महीना अंबानी को 300 देता हूँ, हमारे पास पैसा भी कोई कमी नहीं है। इसका मतलब तुम मालदार हो? नहीं, मैं किसी से भी उधार ले लूंगा। कैसे कैसे लोग है रे सब? क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछ लिया करो। इंस्टाग्राम जानते हो? इंस्टाग्राम तो सब लोगों को पता है, मुझे भी पता है। इंस्टाग्राम कितने ग्राम का होता है? बात को समझ में नहीं आता है, ये इंस्टाग्राम कितने ग्राम होते हैं? इंस्टा और ग्राम 2 ग्राम होते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो। अगर इतने बड़े मालदार हो तो हमारी कोई समस्या नहीं पर हमारी मदद करोगे? मैडम जी, हम पैसे लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। मैनेजर इधर आओ। मैनेजर, सेठ की बेटी से शादी करवा दो। तुम देखने से बहुत होशियार दिख रहे हैं, निर्णय लेकर बता देंगे। मेरा बेटी है और उसको शादी कर लो। मैनेजर, आपकी बेटी शादी करने नहीं आया हूँ, सेठ की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। रिश्ता पक्का करो, मैं फिर रहूंगा। ठीक है, तुम जाओ। सेठ जी, अगला वर आ रहा है।
को जंग आ गया तो बंग वारे इसके ढंग देखो आया पहलवान हनुमान भक्त लोहे से भी सख्त रोकते जो वक्त देखो आया पहलवान मैं इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली पहलवान हूँ। मुझे देखकर बड़े बड़े लोगों की हवा निकल जाती है। पता है, मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। क्या जी अंग्रेजी आती है? इसमें देखने से पता चलता है कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है। अरे शट अप! इसका मतलब सब खड़े हो जाओ। अरे पागल, शटअप मतलब चुप रहना, ना कि खड़े होना। बैठ जाओ सब लोग। I can talk English. I can walk English. I can run English. I can sleep English. अच्छा ठीक है, मैनेजर साहब इस अंग्रेज को भेज दो। अंग्रेजी बात करने के लिए कहते हैं और फिर अंग्रेजी समझ नहीं आती है। ऐसा रिश्ता मुझे पसंद नहीं, मैं खुद ही चले जाता हूँ। एक मिनट, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलिए। अगर मेरे माता पिता की तबीयत खराब हुई, आप क्या करोगे? अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो मैं आपका इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके माता पिता की तबीयत ठीक ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरे माता पिता को देखभाल करने वाला चाहिए, ना कि पहलवान जैसा। चले जाओ यहाँ से। मैं आपको यहाँ शादी करने आया हूँ, ना ही आपके परिवार को देखभाल करने। सेठ जी, अगला वर आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो बच्चे से लेकर बड़ों तक भी तलाक दिला सकता हूँ। मैडम जी, मैं आपको भी तलाक दिला सकता हूँ। अगर आप चाहो तो तुम्हारे माता पिता को भी मैं तलाक दिला सकता हूँ। अगर आप सब लोगों को भी तलाक चाहिए तो मैं जरूर दिला सकता हूँ। इतना प्रसिद्ध वकील साहब हूँ मैं। आप अच्छी तरह से देखभाल करें और अचानक से आपको गुस्सा आ गया, आप क्या करोगे? मैं तुरंत ही आपको तलाक देकर दूसरा शादी कर लूंगा। आप बहुत सारी शादियां करते हैं। ऐसे वकील साहब मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। मैडम जी, मेरे नंबर को आप नोट कर लीजिए। क्यों? अगर आपको शादी होने के बाद तलाक चाहिए तो मैं जरूर दिला सकता हूँ। ये रहा मेरा एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड नहीं, विजिटिंग कार्ड होता है। चले जाओ यहाँ से। अगला वर आ रहा है सेठ जी। पिता को मेरा प्रणाम, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बेटा, आप हमें माता पिता क्यों कह रहे हैं? सास ससुर भी मेरे नजर में माता पिता ही है। वाह बेटा वाह। लेकिन बेटा, आपके पास ऐसा क्या है जो मैं अपनी बेटी को आपके पास दे दूं? मेरे पास ईमानदारी है, आत्मविश्वास है, मैं सोच विचार कर काम करता हूँ। वाह बेटा वाह। क्या आप ताजमहल बना सकते हैं? मैं शाहजहां की तरह ताजमहल ना बना सकूंगा, लेकिन आपको सही से देख लूंगा। कोई भी मुसीबत आप तक नहीं पहुंचेगा। सेठानी, इधर आओ। क्या इनको दामाद बना ले?
यह तो अच्छा लड़का है, मुझे भी पसंद है। बेटा तारा, तुम क्या कहती हो, इनको दामाद बना ले? माता पिता की इच्छा मेरी इच्छा। देखा ना दोस्तों, हमें कभी हमारे जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। माता पिता और सभी परिवार लोग लड़की पर विश्वास रखना चाहिए, उसके मन के विचारों समझना चाहिए। आपके इच्छाओं बेटियों पर नहीं डालना चाहिए, तभी बेटियों का जीवन अच्छा होगा। अगर आपको ये नाटक पसंद है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज में और यूट्यूब में भी बी वैरायटी स्कूल चैनल में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद। That was a really great performance. It really moved me. Yes, we should respect women and value their views. Let's hope for a better change in society from now. Thank you. Friends, come here once. It's time for me to take a review and feedback from you all. Hope you are all enjoying this show. Really, it's a unique feel. As an operational head, it's really a new scenario. Yes, Rasagna, you provided us a great platform to experience the show lively. Till now, we had only off-screen experience, but it's so joyful. I'm really excited about this, my friends. Wait, my dears, this is only the trailer, but the actual show is yet to come. Yeah, and my dears, these events are not only entertaining but thought-provoking and very informative too. Okay, guys, let's enjoy the rest of the shows. Come, let's go.